हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग मैंडिस ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो हरियाली तीज का ब्लॉग है, जिसमें मेरी हालत ख़राब है। और अभी मैं जो हूँ मैं तीज के लिए अभी मैं हालत में भी नहीं हूँ, बहुत तबीयत मेरी ख़राब है। कल से ही बुखार जुकाम खांसी सब चीज़ हो चुका है मेरे को। इतनी भी इरिटेट वाली बीमारी है ना, वो सब मुझे हो चुकी है। ये देखो, बबू दिखाती हूँ, ये मेरी मेहंदी देखो। मतलब किसी ने इमेजिन किया, मतलब किसी ने लगाया भी नहीं होगा अपनी फर्स्ट तीज में ऐसी सिंपल सी मेहंदी। और मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था मेरी पहली पहली वाली तीज की मेहंदी ऐसी होगी। बट क्योंकि मेरे को कल से ही बहुत मेरी हालत खराब थी, बुखार जुकाम खांसी सब हो रखा था। दवाइयाँ भी खाई है मैंने, बट नहीं आराम, पता नहीं क्या हो गया है मेरे को। और अभी भी मेरे को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, फिर भी मैं अभी तीज का व्रत कर रही हूँ, क्योंकि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। 3 साल से मैं उनका ये व्रत नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट शादी के बाद 2 मास पड़ गया, तो सेकंड में मेरी बुआ पेट में थी, और थर्ड में मेरी हालत ऐसी है थोड़ी, ठीक है, उनके पास। और मैंने नहीं सोचा था यार कि मतलब कोई भी नहीं सोचता है, मैं तो बिल्कुल नहीं सोची। जितना मैंने अपनी मामी को, मम्मी को, नानी को फास्ट रखते हुए देखा है तीज के व्रत में, मैंने सोचा था मेरा फर्स्ट तीज का व्रत ना ऐसा होगा कि बस ऐसा नहीं पता था, ऐसा वाला व्रत मैंने सोचा था। या फिर भगवान जी ने ऐसा वाला जा रही हूँ। नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं बुआ को खिला देती हूँ। उसको मैंने नहवा धोवा के सैलस वगैरह खिला के मैंने नीचे भेज दिया है। घर का थोड़ा बहुत काम था वो समेट के मैंने उसको नीचे भेज दिया है। अब दोबारा मैं बुलाती हूँ उसको। अभी दलिया बनाया मैंने, उसके लिए दलिया वलिया खिला देती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोती हूँ। नहाने धोने तैयार होने के बाद कथा जल्दी सुनो, क्योंकि चोट पड़ जाएगा जिससे। पानी वानी पी सकते हैं शायद, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मैं पानी पी लूँ, पानी पीऊँ। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो बेकार, मतलब बेकार नहीं कहूँगी, मैंने सोचा नहीं था मेरा तीजा ऐसा जाएगा, बट बहुत ही तो मिलते हैं बुआ को खाना वाना खिलाने के बाद, नहाने धोने के बाद। तो आप बने रहिए। तो जी नहा धोवा के हम पहुंच चुके थे शिव जी का मंदिर, जो हमारे घर के पास में है। और काफी अच्छा, छोटा सा काफी अच्छा मंदिर है शिव जी के। यहाँ पे हमने पूजा की, पार्वती जी की पूजा की, सभी देवी देवताओं की पूजा करके। वैसे मेरी तबीयत अभी, मतलब नहाने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी तीज के समय, क्योंकि मैं मंदिर गई। मैंने कहा कि यार व्रत किया, मंदिर जाकर पूजा करना तो बनता है, तो फिर वही मैं तो मंदिर की पूजा हमारी ख़त्म हो गई। हम आशीर्वाद लेके अब घर चलते हैं। फिर अब घर पे कथा स्टार्ट होगी भगवान जी की। हमने पहले पूजा की, फिर हमने यहाँ कथा सुन ली। पूजा वूजा होने के बाद कथा हमने सुन लिया। सुनने के बाद थोड़ी देर के बाद मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी थी, मेरे को बहुत तेज फीवर, प्लस में सर में दर्द और बहुत वीकनेस था। तो फिर मम्मी पापा ने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा कि हाँ खा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि फीडिंग मम्मा और अभी बच्चा भी छोटा है, और ऐसी तबीयत अगर ख़राब होती है तो ज़बरदस्ती पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। तो उनको बोलो कि वो मतलब रोटी वगैरह या दूध वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। और वैसे भी चोट पड़ जाता तो इतना नहीं मानना होता। तो अभी जो मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ये मैं छूने का परिक्रमा कर रही हूँ, जो कि सुबह होता है, व्रत तोड़ते हैं तब। तो ये मैंने अभी कर लिया था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दवाई खाना था और खाली पेट दवाई नहीं खा सकती थी। तो फटाफट मैंने ये परिक्रमा किया। फिर मैं कुछ थोड़ा सा इसमें जो व्रत तोड़ते हैं, तो उससे मैं व्रत तोड़ूंगी अपना। बस महादेव मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपका व्रत तोड़ो, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे व्रत तोड़ना पड़ रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, जो भी गलती किया है मैंने, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका व्रत पूरा करना चाहती थी, बट क्या करूँ, नहीं हो पाया, सॉरी। तो मैंने ये सत्तू खा के अपना व्रत तोड़ लिया, जितना भी किया। भगवान जी प्लीज़, आपको पता होगा कि मेरी हालत कैसी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने ये व्रत पूरा नहीं कर पाई।
मेरे को दवाई खाना था, फीवर बहुत ज़्यादा था, बुआ थी मेरे पास, इस वजह से मुझे तोड़ना पड़ा, वरना मैं नहीं तोड़ती। बट नेक्स्ट टाइम मैं मतलब नेक्स्ट टाइम आई होप मेरे भगवान जी प्लीज़ 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 मेरे बहुत अच्छा तीज करना है नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब मैंने पानी पिया मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस मतलब मैं ना थोड़ी सी एक्टिव हो गई। पता ये मेरा फीवर की वजह से हो रहा था या फिर मेरे को वीकनेस, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था इसकी वजह से। वैसे मुझे कुछ भूख नहीं लगी थी, बट मेरे को फीवर मेरा बहुत तेज था, तो मुझे इसलिए तोड़ना पड़ा मुझे फास्ट। हेलो गाइस, आज मेरी वाइफ का फर्स्ट तीज का फास्ट है और मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल रात से फीवर है, कोल्ड है। ये रही मेरी वाइफ। मुझे बस हंसाना चाह रहे थे, मुझे हंसाने के लिए ब्लॉग का वीडियो बना रहे थे, बट मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तबीयत ख़राब होने के चक्कर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर इन्होंने दूध दिया मेरे को और बिस्किट दिया, बोला कि दूध बिस्किट खाओ फिर दवाई खाओ, फिर तुम्हें थोड़ा बेटर लगेगा दवाई ववाई खा के। तो फिर मैंने दूध बिस्किट खा लिया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था बट मैंने खा लिया क्योंकि हेल्थ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। और भगवान जी ये नहीं कहते कि यार तुम्हारी तबीयत चाहे कैसी भी हो तुम जबरदस्ती फास्ट रखो। तो ठीक है, जैसा भी गया भगवान जी की मर्जी के अकॉर्डिंग ही गया है। मेकअप लगाया तो लग रहा होगा सबको भी मजाक कर रही हूँ। मेकअप लगाया तो सबको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे कुछ लग रहा है मेकअप के बाद। मेकअप के बाद लाइट पे रखो हाथ अपना। हाँ अब ठीक है, थोड़ा करो और ऊपर लाइट को कवर करो। हाँ मेकअप के बाद ऐसा लग रहा होगा सबकी मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार हो गया, अभी दवाई है, ठंड लग रही है और मेरी बुआ उधर है खेल रही है। अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि अभी मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बुआ को सुनाऊं। और इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है ऑफिस से आने के बाद, अभी भी ध्यान रख रहे हैं, मेरा भी रख रहे हैं, बुबू का भी रख रहे हैं, बुबू का ध्यान पापा भी रख रहे हैं, बाकी मेरा ध्यान रख रहे हैं। दवाई वही देना सब देखो, मैं दिखाती हूँ। मेरे मेकअप पे मत जाना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मैंने मेकअप कर रखा है, मेरी तबीयत ख़राब है तभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मेकअप निकालने की। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत ख़राब है। अब ब्लॉग मुझे पूरा बनाना है, इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। बाकी मेरा कोई भी मन नहीं था कुछ भी करने का, मैंने फोटोज भी इतनी नहीं खिंचवाई है, फोटो खींच ही नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ दवाई वही खा के पानी वानी पी के, तब मैंने फ़ोटो खिंचवाया है। बाकी मेरी हालत बहुत खराब है। और ये रहे बुबू के डैडी, तो बुबू का इतना ध्यान रख रहे हैं, मुझे इतने कम पंखे में भी ठंड लग रही है और ये ध्यान रख रहे हैं मेरी बुबू का। जब से ऑफिस में बेचारे बैठे नहीं है, कभी मेरा ध्यान कभी बुबू का ध्यान, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, मतलब बेस्ट हस्बैंड है। थैंक यू भोले बाबा, आपने मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड दिया है, थैंक यू। सॉरी मैं आपके टास्क में फेल हुई हूँ, माय फॉल्ट। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी भी ख़राब है, थोड़ा सा ठीक हो रहा है फिर ख़राब हो जा रहा है, ठीक हो रहा है फिर ख़राब हो जा रहा है, पता नहीं कैसा हो रहा है।
तो इस तरीके से मेरा पूरा तीज का दिन गया है बीमारी में। मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या क्या कैसे क्या हो गया, बट ठीक है, जैसा भी गया फर्स्ट तीज, इसलिए मैंने ब्लॉग पूरा कंप्लीट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई नो